अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5 और पेज नंबर है 24। क्वेश्चन आपके पास ये है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आप ये प्रूव करें कि जो गिवन टू मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स देखें कि दो मैट्रिक्स, जैसे आपके पास लेट ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि ऐसी दो मैट्रिक्स हमने चूज़ करनी है जिनका आर्डर 2×2 हो और उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो। तो अगर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना चाहते हैं तो देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ़ ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करें, यानी इनका प्रोडक्ट लें, या बी को पहले लिख के ए को बाद में लिखें और उनका प्रोडक्ट लें। दोनों सूरतों में आंसर आपके पास यूनिट यानी कि आई मैट्रिक्स आना चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होती हैं कि जब उनका प्रोडक्ट जो है वो यूनिट मैट्रिक्स आए, और मैट्रिक्स जो हैं वो आपने स्क्वायर लेनी है, यानी उनका आर्डर 2×2 हो और उनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आए, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी क्वेश्चन का पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। दो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को यूँ हमने इकट्ठा लिखा, इनको कोई नाम उन्होंने नहीं दिया, किसी नाम से डिनोट नहीं किया, सिंपल हमने इन दोनों को क्या करना है, साथ रखना है और इनका प्रोडक्ट ले लेना है। यानी कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। और देखिए कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 0 0 1, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो आंसर इसका हुआ यस, यानी कि ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के अलावा कोई मैट्रिक्स आ जाती तो दैट्स मीन वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। या इसका आंसर आप यूँ भी लिख सकते हैं, हैंस द गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। इस तरह आप बाकी पार्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दी हुई हैं। पहला पार्ट हम इसका करने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट इसी तरह आप खुद कर सकते हैं। वो कहता है देन वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए कि लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले हमने क्या करना है, ए बी जो है उनका प्रोडक्ट लेना है और फिर उनका क्या लेना है, इनवर्स। ऐसे ही राइट साइड पे हमने पहले बी का इन्वर्स लेना है सेपरेट और फिर ए का सेपरेट इन्वर्स लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। देखिए कि मैंने मैट्रिक्स ए ली है, उसका डिटर्मिनेंट लिया है जो कि नॉन ज़ीरो आया है, नॉन ज़ीरो डिजिट आया, दैट्स मीन मैं इसका इन्वर्स फाइंड कर सकती हूँ। उसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि मैट्रिक्स जो बी है उसका भी डिटर्मिनेंट ले लिया है, वो भी नॉन ज़ीरो डिजिट आया, दैट्स मीन बी का भी इन्वर्स लिया जा सकता है। आप देखें कि ए का एडजॉइंट मैंने लिखा, यानी इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों के साइन चेंज किए। ज़ीरो न्यूट्रल होता है, उसके साथ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही मैंने क्या किया है कि मैट्रिक्स बी जो है उसका डिटर्मिनेंट ले लिया है, ठीक, एडजॉइंट ले लिया है, और फिर मैंने बी का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये मैंने सॉल्व कर लिया। और डिटर्मिनेंट को ईच एंट्री से डिवाइड नहीं किया बल्कि इलादा लिख लिया है। ऐसे ही मैंने ए का जो है ना एडजॉइंट लिया, फिर फार्मूला लिखा, फिर उसमें पुट किया और फिर इसके डिटर्मिनेंट को मैंने इलादा लिख लिया। अब आपने लिखना है टेकिंग जो है ना राइट हैंड साइड, क्योंकि पहले मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रही हूँ। फिर उसमें राइट हैंड साइड में क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो पहले आपने बी इन्वर्स लिखा, ये बी इन्वर्स है, और फिर डॉट डॉट मीन मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो ये आपने क्या लिखा है, ए इन्वर्स। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 ज़ार और 6 8 ज़ार 48, और ये दोनों मैट्रिक्स हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
जो रिज़ल्ट है वो देखिए कैसे बनेगा। ऐसे 1/48 आ गया और इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनका क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। अब देखिए कि जब ये आ गया तो डिटर्मिनेंट से ईच एंट्री को हमने क्या किया, डिवाइड, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक, अब हमने ए बी मैट्रिक्स जो गिवन है उन दोनों का सिंपल प्रोडक्ट लेना है पहले, और फिर इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। अब ए बी का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ये आ गया 48, जो कि नॉन जो है ना ज़ीरो डिजिट है। दैट्स मीन कि आप इसका अब जो है ना इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने ए बी का, ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट लेना है आपने, और फिर आपने ए बी होल इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट लिख देना है। ये आपने लिखा। आप इसे ईच एंट्री को 48 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड ये आ जाएगी। अब आप राइट ये वाली साइड है आपके पास और लेफ़्ट ये आपके पास साइड है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स आपके पास आ गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।